अरे ये तो रोज मीटिंग में डोलती रहे, इसने बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया जो मीटिंग अटेंड करती रहती, इसने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ले ली दिखे, ऐसे बोलते थे। शादी के बाद लाइफ चेंज हो गई, तो ये कहेंगे समू दीदी वहाँ काम कर रही है, समू की दीदी वहाँ काम कर रही है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। पहले ये सोचा भी ना था कि कोई हमें बाहर निकल के इतना जानेगा या हमें इतनी कोई जान पहचान मिलेगी। घर से भी चलती थी तो लोग कहते थे अरे ये जा रही है कमाने, घर का काम बतेरा इसको तो करने के लिए, अरे चल देती है लेयर कंगे को, कभी कंगे को चली जाती है। जब मैंने बील अकबरपुर में दुकान करी थी तो तब मैं घर से निकलती थी, लोग मुझसे पीछे बहुत बातें बनाते थे, मैं काम ना करूंगी क्या मुझे तुम खाने को दे दोगे, मैं भूखी बैठी हूँ क्या तुम मुझे रोटी दे दोगे, या मेरे घर राशन डाल जाओगे, मेरा खुद का काम मैं कैसे कर रही हूँ कैसे ना कर रही हूँ, तुम्हें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरी अम्मा की टीम आ चुकी है दादरी विलेज पे, जहाँ पर आपको कई ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो खुद कुछ ना कुछ कर रही है और लोगों को भी इंस्पायर कर रही है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो हम ऐसी एक महिला के पास आए हैं जिन्होंने अपनी इस छोटे से विलेज में भी एक छोटी सी दुकान लगाई है। उस दुकान से उनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। जानते हैं उनसे क्या है उनके सपने, क्या करना है उन्हें आगे, और ये दुकान स्टार्ट करने के पीछे क्या उनका मोटिव था और कैसे उन्होंने इस सारी चीज़ों को मैनेज किया है। आइए मेरे साथ। तो बेटी और अम्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को प्रणाम बताइए। प्रणाम, अपना परिचय देना। हाँ जी। मेरा नाम बलकेश और मैं गांव बड़पुरा से हूँ और मैं कॉस्मेटिक और परचूने की दुकान करती हूँ, घर से आधा किलोमीटर दूर। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप गांव से आधा किलोमीटर दूर, इतनी दूर आपने शॉप क्यों लगाई है? मैम ये तो अब मैंने बाद में करी, लेकिन मैंने जो पहले स्टार्टिंग में दुकान करी थी वो घर से कम 6 किलोमीटर की दूरी पे करी थी, अपने गांव से कि दूसरे गांव में जाके। तो वहाँ से मुझे 1 किलोमीटर पैदल तो अपने घर से और ऑटो लेने के लिए चलना पड़ता था, फिर वहाँ से मतलब 2-4 किलोमीटर ऑटो से जाती थी, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाती थी। तो इतनी दूर क्यों आपने दुकान? तो ये स्टार्टिंग में मुझे तब यहाँ का कुछ ऐसा दुकान भी नहीं मिली थी, और मेरे जो एक पार्टनरशिप में खुली थी ये दुकान, तो जो मेरी पार्टनरशिप थी वो बोली कि गांव में तो बहुत सारी, लेकिन मैंने परचूने का तो अब बनाया इसमें नहीं, पहले कॉस्मेटिक का था खाली। तो फिर हमारे पार्टनरशिप में कॉस्मेटिक का चला। यहाँ से कम 6 किलोमीटर की दूरी है एक गाँव बील अकबरपुर, वहाँ पे हमने 1 साल किया। फिर वहाँ से उसने थोड़ा अपना काम चेंज कर लिया, फिर बोली कि दीदी आप कर लीजिए इसे, मैं अपना दूसरा काम कर रही हूँ। तो वो जो गांव है वो बड़ा गांव है? हाँ वो गांव बड़ा था। अच्छा, यहाँ से बड़ा था इसलिए आपने वहाँ जाके शुरू करा है। वहाँ पे एक बाजार तो पड़ता था दूर और दुकानें वहाँ कोई ऐसी थी नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा वहाँ पे अच्छी सेल होगी, हमें बेनिफिट अच्छा मिलेगा, तो इस वजह से सोच के किया था कि हमें थोड़ा बेनिफिट ठीक ठाक मिल जाएगा। तो शादी से पहले भी आप ऐसे कुछ काम करती थी या शादी के बाद? शादी के बाद ये तो मैंने अभी 2021 से ही स्टार्टिंग करा था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी इन चीज़ों की जानकारी भी नहीं थी, यही थी अपने भैंस वैस खेती वेती का काम करते थे और स्कूल जाते थे। बाकी इन चीज़ों का हमें ये नहीं था कि हमें आगे चल के ये भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका जो मायका है वो किधर है? मेरी मायका यहाँ से बागपत से जिले में है। अच्छा, बागपत जिले में। तो आपको लगता है बागपत में और यहाँ इस दादरी गांव में कितना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ मिलता जुलता है या बहुत ज्यादा अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है। देखो हमारे वहाँ तो ज्यादा काम भी है और खेती बाड़ी का भी ज्यादा है, ढोर और भी ज्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे इतना नहीं है। यहाँ खेत भी हैं लेकिन इतना नहीं कर पाते कि जितना हमारे गांव में हम खुद ही करते थे। हमारे 2 भाई थे, वो अपनी जॉब करते थे, मम्मी पापा थोड़े बुजुर्ग थे, हम 3-4 बहन भाई थे। तो भाई तो सरकारी जॉब लग गए, हम 2-3 बहनें थे, तो घर का सारा काम हम ही संभालते थे। तो उस टाइम पे आपने जो है कभी ऐसे ट्राई नहीं करा कि आगे जॉब करनी है? जैसे आप बोलते हैं पढ़ाई भी करती थी, तो अब जॉब वॉब ऐसे सोचा नहीं? ये नहीं सोचा था मैंने, 8 तक ही जो पढ़ाई करी है, आगे करी नहीं थी। फिर शादी होगी, शादी के बाद इन्होंने मना कर दिया कि हमें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करानी। अच्छा। आप घर का काम करो और यहीं पे रहो, बस खुश रहो। तो यहाँ पे आप क्या क्या काम करती थी जब स्टार्टिंग में शादी के बाद आई थी? स्टार्टिंग में तो यही घर का ही करते थे, सास ससुर थे, देवर थे, वो सब कर लेते थे, खेत वेत को जान नहीं देते थे। फिर शादी के 4-5 साल बाद हम
अलग अलग हो गए सब भाई न्यारे न्यारे हो गए। तो फिर जिम्मेदारी अपनी आ गई। तो फिर खेतों का भी करना, ढोरों का भी करना, बच्चे स्कूल जाते थे उनका भी करना, और अपना काम थोड़ा बहुत घर ही कर लेते। तो तब ये ऐसा सिस्टम नहीं था कि हमें दुकान भी करनी है। ये तो मौका हमें तब मिला, तब हम समूह से जुड़े। अच्छा, तो आप जैसे बता रही हैं ना, तो आपको लगा कि शादी के बाद की लाइफ और शादी से पहले की लाइफ बहुत ज्यादा अंतर है? हाँ जी। मतलब शादी से पहले कोई बताता नहीं है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है। वो तो ऐसा पता ही नहीं था। आगे चल के ये काम भी करना पड़ेगा, ये भी नहीं पता था कि हम समूह में जुड़ेंगे। समूह के माध्यम से ही हमने ये सोच करी थी। तो समूह, कौन से समूह से जुड़ी हुई है? मेरा समूह विष्णु भगवान है। तो यहाँ पे सबके सब किसी न किसी समूह से जुड़े हुए सब हैं? समूह से जुड़ी महिलाएं। कौन बताता है समूह के बारे में? समूह के बारे में ये कुछ महिलाएं आती है बाहर से, तो वो आके यहाँ पे समूह बनाती है। तो वो सब समूह बना बना के चली जाती है। यही कहती है दीदी समूह से जुड़ जाओ, बेनिफिट मिलेगा, और कुछ काम करने का पैसा भी सरकार देती है कि अपना कोई अपना बिजनेस कर सकती है, कोई दुकान करो, कुछ भी कर सकती है, कोई सिलाई करो, पार्लर करो, कुछ भी कर सकती है। तो हमें पैसे देते हैं, तो हम उससे अपना कुछ ना कुछ बिजनेस महिलाएं करती है। तो आपको इस दुकान को चलाने के लिए, आपने जैसे बोला कि आप समूह के साथ जुड़ी हुई थी, तो कितना का लोन मिला था आपको? मैंने इसमें 20,000 कर लिया था। और कुछ आपकी खुद की सेविंग? कुछ मैंने अपना दूध से बचा रखा था, कुछ अपने जैसे भैंस रखते तो उपले उपले पालते, तो उससे मैंने बचा रखा था। उपले खरीदते हैं लोग यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पे उपले भी बिकते हैं। अच्छा, उपले बिकते हैं? कौन खरीदता है? यही बाहर के ही आ जाते हैं, जैसे कि जिनके ढोर और नहीं रहते तो वो लोग ले जाते हैं। और क्या करते हैं उन उपलों का? जैसे खाना वाना बनाते थे, अब तो गैस हो गए, नहीं पहले तो बहुत ज्यादा बिकते थे, गैस ही नहीं थे। तो दादरी की महिला, हमारे शहर थोड़ा नजीक पड़ता है हमारे गांव से, तो वो महिलाएं आती थी, ले जाती थी। कितने रुपए पे बिक जाते मतलब ये थे 5 रुपए का पर एक उपला मिलता था। हैं? और उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो बहुत है उसकी। यहाँ से ले जाते थे, बुग्गी में भरते थे, सिर पे डालते थे, फिर कम से कम 2 किलोमीटर ले जाके उसे पाते थे। अच्छा। तो वहां से फिर लाते थे, तब वो कभी बिकते थे। तो इतनी मेहनत थी बहुत। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे ना कि समूह के साथ आप जुड़ी थी, तो ऐसा कुछ होता है लोन जब आप समूह के द्वारा लेते हैं तो उसमें आपको जो है ब्याज कम देना पड़ता है, या फिर सरकार उसमें सब्सिडी देती है? नहीं, इस पे सब्सिडी कुछ नहीं रहती। इस पे देना ही पड़ता है। ब्याज कितने % का ब्याज? 2% का ब्याज है इस तो मतलब औरों से कम देना पे। पड़ता औरों से कम है। जैसे हम गाँव से लेते हैं तो हमें 5 का 10 का ऐसे देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम गाँव से ले, जब हमें 2% से मिल रहा तो हम अपने समूह से ही लेते हैं। अच्छा। अगर कोई भी महिला काम करती है तो समूह से ही लेती है। तो इस दुकान को लगाने में आपकी कितनी लागत आई होगी? इसमें कम से कम 50,000। 50,000। तो इसका रेंट में है ये दुकान? ये रेंट में है दीदी। कितना रेंट देती हैं आप? इसका 1,000 रुपए। 1,000 रुपए पर महीना पर? हाँ जी। और आपकी कमाई कितनी हो जाती होगी दुकान से? कमाई इसकी हो जाती है 2,500-3 हजार। अच्छा। जो मतलब सारा मटेरियल करके तो अपना वो बच जाता है। 2-2.5-3 हजार रुपए बच जाते हैं। महीने अच्छा। और जब आपने, जैसे आपने बताया ना कि उसके बाद ही आपके पास ये ख्याल आया कि 2021 में कि क्या बोलते हैं हमको दुकान लगानी, तो ये ख्याल कैसे आया अचानक से कि दुकान अचानक से यही आया कि जब मेरी तो वो थी कॉस्मेटिक की, तो यहाँ थोड़ा मार्केट नजीक पड़ती है, तो थोड़ी सेल कम होती थी। तो मैंने सोचा कि कॉस्मेटिक का भी रहेगा और थोड़ा अपना परचूने का भी बढ़ा लूं, तो उससे बच्चे महिला जो भी है, मतलब यहाँ किराएदार रहते हैं, जो दुकान है इसके पास किराएदार रहते हैं, तो वो लोग सब यहाँ से ही खरीदते हैं। ये जैसे आप बता रही ना, पहले आप जो है घर पे ही काम करती थी, सारा घर का करती थी, तो अचानक से ये ख्याल कैसा है कि खुद का बिजनेस करना है? फिर यही है कि समूह से ये होगा। एक दूसरे की दीदी जब समूह में चर्चा करती है तो यही सोचती है, अरे पैसा मिल रहा है भाई, देखो घर की कमाई से तो पूर्ति नहीं होती, महंगाई इतनी होगी, बच्चे भी पढ़ाने, घर का भी खर्चा, तो अपना कुछ ऐसा काम कर ले। काम करके 10 बजे काम निमट जाता, घर फ्री रहते थे, फिर कुछ नहीं पूरे दिन ठाली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक छोटा सा बिजनेस कर लूं। तो यहाँ पे किस चीज की सबसे ज्यादा बिक्री होती है? यहाँ सब चीज है, बच्चों का जैसे कचरी पचरी ये सब, और आटा तेल सब चीज, मतलब चावल वगैरह सब। कॉस्मेटिक में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोग क्या खरीद के लेके जाते हैं आपकी दुकान पे? कॉस्मेटिक में सभी चलता है, जैसे लेडीजों में सभी चीज चाहिए, चूड़ी भी है, बैंगल भी है, और गले के भी नेट, मतलब सब लेडीज का पूरा मेकअप का पूरा चलता है। फिर भी कोई एक ऐसी चीज होगी ना जो लगता होगा कि हाँ नहीं ये सबसे ज्यादा बिकती है, तो इसको जो है बार बार ऑर्डर करना पड़ता है? हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा ये चूड़ी है, बच्चों के भी हैं, थोड़ा सिलाई का भी है, मेरे पास ये भी है। अच्छा। तो आप हाथ से खुद से भी बनाती है ज्वेलरी? हाँ, कुछ मेरे हैंडवर्क हैं इसमें आइटम, जो मैं खुद यहाँ पे अपने थाली बैठी रहती सोचती हूँ कुछ ना कुछ बना ही लूँ। कुछ क्रोशिया के बनाती हूँ, जैसे भगवान जी की ड्रेस हो गई तो वो बनाती, बच्चों के स्वेटर टोपा,
मोजे, ये सब चीज मैं अपने यहाँ बैठ के अपने करती रहती हूँ, क्योंकि घर जाके मुझे टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, तो आप मुझे दिखाएंगे क्या क्या बना रखा है आपने? देखो ये पहला प्रोडक्ट मेरा ये है, अच्छा, ये महिलान का, ये मेरा हैंड वर्क की है। ये आपने किस चीज से बनाया है? ये हाथ से बनाती हूँ। एक मशीन थोड़ी सी जो मतलब प्लास वगैरह रखती हूँ 2-4, तो उनसे पेच वेच खींचने पड़ते हैं। ये है बाकी कि ये कंचे के गोले हैं क्या? ये कंच के, ये मोती आते हैं, मोती आते हैं। ये ये कहाँ से खुले आते हैं, ये मैं सदर से लाती हूँ उन्होंने। अच्छा, सदर से लेके आती है ये सारी चीजें आपने? ये सारी चीज वहां से लाती हूँ खुली, लेकिन बनाती हूँ मैं यहीं पे दुकान पे बैठ के। तो ये कितने का प्राइस पड़ जाता है? ये 250 रुपए का है। 250 रुपए का। और आपकी लागत कितनी आती है इसमें? इसमें 150 रुपए की लागत आ जाती है। अच्छा, बहुत खूबसूरत बना रखा है आपने। हाँ जी। और इसमें कुछ ये कान के भी आप खुद ही बनाती है? हाँ, ये सब इसके साथ ही बनता है, पूरा सेट बनता है। अच्छा, ये कानों के और ये गले का। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये मोतिया वगैरह ये आपको जो है अगर सदर से लेते तो सस्ते में पड़ जाते हैं? हाँ, वहाँ सस्ते हैं, 1 किलो के भाव से मिलते हैं। तो आप किलो के भाव से लाते हैं। इसके अलावा और कुछ बना रखा है? एक ये रहा, इसका ये नेकलेस है, ये भी बारीक मोती का है, ये भी ये सारे मोती ये सारे मोती, ये सब वहीं से आते हैं। और ये कानों के इयररिंग्स बना रखे हैं, ये वाले कानों के। हाँ जी। ऐसा कुछ भी है जो आपके पास जो है खाली पड़ा रहता है, कभी कभी माला वाला टूट गई उससे भी आप बना देती हैं? हाँ, उससे भी बना देती हूँ। जैसे कि माला टूट गई, वो मोती बेकार जाते हैं, फिर उन्होंने अपने समेट लेती हूँ, समेट के अपने बना लेती हूँ उनसे भी। तो ये है, ये भी हैंडवर्क की है, ये वाला। अच्छा, ये भी हाथ से आपने बनाया है? ये भी हाथ का ही है। जैसे ये आपने बना रखे हैं जी। क्या क्या कहते हैं ये कौड़ी वाले ना? जी। हाँ, तो ये कौड़ी आप वहीं से लेके आते हैं? ये सब वहीं से मिलता है मटेरियल। और आप यहाँ पे खुद ही छेद करके? खुद छेद इन पे छेद हुए आए आते हैं। अच्छा, हुए आए आते हैं। तो खाली मुझे ये पिरोने पड़ते हैं, बस खाली इनमें इयररिंग्स में डालना पड़ता है। और इनका प्राइस कितना हो रहता है फिर? इसका प्राइस है कम से कम 200 के करीब। अच्छा, तो अगर किसी को अपनी दुकान शुरू करनी है तो उसे बेसिक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ती है, फिर हमें माल लाने की भी तो आप खुद ही जाती हैं? हाँ, मैं खुद चली जाती हूँ, लड़का चला जाता है तो लड़का भी साथ जाता है, मैं भी कभी चली जाती हूँ, उसे लिख के देती हूँ भैया ये माल लाना, वो खुद ले आता है, वो भी सपोर्ट करता है मेरा लड़का। तो मैं शाम को 6 बजे मैं आ जाती हूँ, सुबह को सॉरी, और शाम को 4 बजे के बाद वो आ जाता है। अच्छा, तो हम माँ बेटा दोनों ही शॉप को चलाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ कि कभी कोई दुकान में जब आपने पहली बार दुकान खोली तो लोग आए बोले कि ये क्या कर रही हो तुम, घर पे क्यों नहीं हो? और ऐसे तो बहुत सामना दिक्कत करनी पड़ती थी कि घर से भी चलती थी, तो लोग कहते थे अरे ये जा रही है कमाने, घर का काम बतेरा इसको तो करने के लिए, अरे चल देती है ले, और कंगे को कदी कंगे को चली जाती है। जब मैंने भी अकबरपुर में दुकान करी थी तो तब मैं घर से निकलती थी, लोग मैं उसे पीछे बहुत बातें बनाते थे। क्या बोलते थे? ये कहते थे अरे देखो बैग उठा कर चल दे, वैसा कुछ काम मिलना ही ना है, ले यार दुकान वहाँ करिए इतनी दूर 5-6 किलोमीटर, इसे क्या मिलेगा वहाँ। सब यही मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन उठाते थे, ये करेगी वो करेगी, घर का ना होता फलाना ने। भाई मैंने कहा 1-2 दिन सुना, 3 दिन सुना, मैंने कहा भाई मैं काम ना करूँगी क्या मुझे तुम खाने को दे दोगे? मैं भूखी बैठी हूँ क्या तुम मुझे रोटी दे दोगे, या मेरे घर राशन डाल जाओगे? मेरा खुद का काम मैं कैसे कर रही हूँ कैसे ना कर रही हूँ, तुम्हें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरा अपना काम मेरी मर्जी में क्या करूँ क्या ना करूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वो लोग कुछ जब चुप हो जाते थे। फिर 1-2 बार फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा अरे लोग ऐसे कहते हैं, कहाँ जावे तू, अपने घर रहे। मैंने कि कहने दे, जो कह रहा दुनिया कहती है, खाने को कोई नहीं देता। आपके सास ससुर भी हैं? नहीं, सास ससुर वो तो काफी दिन हो गए, वो खत्म हो चुके। अच्छा अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट करा था बिजनेस तब वो थे? नहीं, वो जब नहीं थे। अच्छा, तो ऐसा कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि क्या बोलते, जैसे मेरे साथ ही बहुत सारे किस्से हो जाते हैं ना, जैसे पहली बार जब मुझे याद है क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से आती, तो उत्तराखंड में ना ऐसा इतना भी नहीं है खुला हुआ। सच्ची बताओ तो मेरी मम्मी तो कभी उनको बोल दो ना जॉब करना है, मेरी मम्मी देखेगी ऐसे क्यों, मतलब अपने लेना उनको कुछ बोल दो कि मम्मी अब तो नया जमाना आ गया, चलो इस टाइप के कपड़े पहन लो, क्यों पहनने हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था टाइप का। तो जब हम भी जा रहे थे ना जॉब करने, पहले पापा बोलते थे क्या करना है, फिर बाद में पापा को लगा नहीं लड़कियों को जॉब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे ना तब तक दुनिया आपको बोलेगी। बिल्कुल बोलेगी। तो अभी आपको कैसा लगता है कि जब मैंने स्टार्ट करा था तब लोगों ने इतनी बातें बोली थी, अभी सपोर्ट करते हैं लोग? अब नहीं बोलते, पहले जब बोलते थे स्टार्टिंग में 1-2 महीना मतलब खूब चर्चे चले, अरे फलाने की बहू है, यहाँ से जाती है वहाँ चली जाती है और घर का काम नहीं दिखता, ये करती है वो करती है। फिर मतलब हस्बैंड को भी भड़का देते, जैसे किसी के पास जाके बैठ जाते, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीरबानी बाहर जाती है काम करने के लिए।
तो वो घर आके फिर वही कलेशबाजी करते थे, छोड़ इसको, कहाँ जा रही है तू करने को, घर बैठ जा, दुनिया ऐसा कह रही है दुनिया। मैंने कहा मैं दुनिया की फिक्र नहीं करती, मैं अपने दम पे काम कर रही तो करूँगी, आप भी सपोर्ट मत कीजिए, कोई मत कीजिए, मैं खुद कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर पैसा देने को भी मना कर दिया। मैं कहा मत दो, मैं खुद कर लूँगी इस चीज़ को। मैंने खुद ने ही अपना बिजनेस खुद ही करा, मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट नहीं करा। तो ऐसे बुरा लगता है कभी कभार रात को, होता है ना जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करा तो रात को एक पल आ जाता है कि यार छोड़ो ये सब क्या चल रहा है। तो ये चला था जब दिमाग में ये टेंशन हो जाती है, अरे छोड़ो परे को कहा करो। फिर ये सोचती थी अरे पैसा लगाया तो सब वेस्ट जाएगा, तो ये अपना क्यों ना अपना बिजनेस करें। दुनिया तो कहती है जन क्या क्या कहती है, पीछे सब बोलते हैं, लेकिन जो हमें काम करना वो करना ही है। मैंने ये ठाना था कि मुझे ये करना है तो करना ही है। लेकिन अब जो समूह से जुड़े तो हम बहुत ज़्यादा मतलब जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं या कहीं नोएडा या जिले पे कोई भी मीटिंग अटेंड होती है तो हम पे कॉल आती है, हम वहाँ भी जाते हैं। तो हमें ये मौका मिला समूह से जुड़ के। नहीं हम पहले घर में हाउस वाइफ थे, कोई मतलब नहीं है कहीं आना जाना, कोई मतलब। अब महीने में कभी कहीं मीटिंग होती है, कभी कहीं मीटिंग होती है, तो मुझे जाना पड़ता है। मेरा और एक मेरी जो सरस्वती नाम की है, ये दोनों हमारा दोनों का काम बाहर भीतर आने जाने का है। कहीं मीटिंग होती है वहाँ भी जाना पड़ता है। समूह की महिलाओं में जाना है तो वहाँ भी मीटिंग करना है, उनका पैसे का लेन देन करना है। किसी को ये बताना कि भाई तुम काम करो और पैसे ले लो समूह से, अपना कोई बिजनेस कर लो। तो ये चीज़ सब हम अपने महिलाओं में बैठ के बहुत अच्छा लगता तो है। बैंक से भी आपने लोन लिया कभी ऐसे? नहीं, मैंने बैंक से नहीं लिया, मैंने समूह से ही लोन लिया था। तो आपको लगता है समूह से लोन लेना ज्यादा फायदेमंद है, समूह से जुड़ना ज्यादा फायदेमंद है गाँव के लिए भी और शहर में जो लड़कियां रह रही है, महिलाएं रह रही है उनके लिए भी? सबके लिए बहुत बेहतरीन है ये। देखो कहाँ मिलता है इतना, 2% के ब्याज से कोई नहीं मिल देता। और इसमें यूँ है कि चलो किसी से ले रहे हैं, मंथली उसका देना ही देना। इसमें ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, इकट्ठा पैसा कर दो जमा। अन्य मंथली हर महीने का थोड़ा सस्ता पड़ जावे कि ब्याज भी और किस्त भी 500 की दे दो, 1000 की दे दो। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितनी हमारी कमाई होती है उसी आधार से हम दे देते हैं। और ऐसे में तो है कि अगर आपने जो है समूह से पैसे लिए हैं, मान लो मैंने 10,000 रुपए लिए हैं, मेरी 10 महीने की किस्त बनी, ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि, और उसमें ब्याज भी लगेगा 10 महीने तक, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अचानक पैसा आ गया, मैं सोच रही हूँ कि मैं तीसरे महीने में ही दे दूं ब्याज के साथ, 3 ही महीने का ब्याज दूं। तो वो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, तो बेनिफिट है ना। बेनिफिट है इसमें। ये नहीं है कि भाई हमें मान लिया हमारा काम है, हमें इतना महीने का बच रहा कि हमें महीने का ब्याज और किस्त 500 की बांध ले, तो हमें 500 भी देना। हमें ये है कि हमें 2000 बच गए तो हम 2000 भी दे सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि लघु बंधु कि इतना मंथली देना ही देना, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एकदम इकट्ठा 10,000 भी दे सकते हैं, इकट्ठा 5,000 भी दे सकते हैं, 2,000 भी। तो हम पे जोर नहीं है उस चीज का। जैसे आपने बताया कि महिलाओं को जो है समूह से जुड़ के जो है फायदा ही फायदा होता है, तो आप जैसे कहीं और जाती है तो लोगों को मोटिवेट कैसे करती हैं कि आप जो है समूह से जुड़ जाइए? सबसे यही कहती हूँ कि मैं समूह सखी के पद पर कार्य करती हूँ। तो जो भी मतलब समूह बनाना है, समूह का कोई पैसा निकलवाना या किसी का जमा कराना, तो वो सब मैं ही कराती हूँ। महिला से कहती कि मंथली इतना देना, भाई तुझे इतना लिया तो इतना देना महीने का, तो वो सब मैं ही करती हूँ इन चीज़ों को। तो उनसे बोलती भाई पैसा तो ले रहे हो, कोई अपने भैंस का करती है, कोई दुकान करती है, कोई सिलाई का, मतलब पैसा लेकर सब यही काम करती है। तो आपकी पूरे दिन की दिनचर्या कैसे रहती है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने? सुबह 4 बजे से उठती हूँ मैं, उसमें अपना पूरा घर का काम करना, भैंस वैस भी है मेरे 2-3, दूध का भी करती हूँ। और फिर वहाँ से करके मैं पूरा फाइनल करके 6 बजे निमट के मैं अपनी शॉप पे आ जाती हूँ। तो 6 बजे से और 11 बजे तक मैं यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ से फिर जाकर फिर अपना खाना वाना मैं 11 बजे के बाद ही बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद अपने घर का पूरा काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब, वो फिर मैं दुकान पे से जाके करती हूँ। उसके बाद 6 बजे के करीब मेरा लड़का आ जाता, फिर वो चलाता है। तो जैसे आपने बताया ना आपके जो है गाय भैंस भी है, जी ठीक है, तो आप दूध वगैरह भी बेचती? जी, दूध भी। तो ऐसा कुछ है कि आपने ये नहीं सोचा कि जब मेरे पास जो है गाय भैंस भी है तो क्यों ना अपनी डेयरी खोली जाए? मैम इतना मतलब बड़ा हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें कि ज़्यादा कर नहीं पाती, एक लिए मैं करने वाली है। अब तो बच्चे थोड़े हो गए तो अपने ड्यूटी चले जाते हैं, तो फिर मैं 2 भैंस ही रखती हूँ, तो उसका अपने आप ही एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा बेचती भी है दूध? हाँ जी, दूध कितने रुपए किलो बिकता है? बिक रहा है 75-80 रुपए किलो भैंस का दूध? भैंस का दूध। और गाय भी पालती है? नहीं, गाय नहीं, भैंस ही। अच्छा, भैंस का दूध। और घी वगैरह भी बेचती हैं आप? कि घी बना दिया? घी भी बनाती हूँ, घी भी बेच देती हूँ। तो उसका प्राइस क्या रहता है? उसका 1200-1400 रुपए प्योर किलो। घी घर का जो है? हाँ जी।
तो मत के निकालते हैं आप? हाँ, वो तो बिलो के निकालती हूँ उसे तो। अच्छा। हाँ। और कभी ऐसा हुआ कि जैसे घर वाले हैं और मतलब बच्चों को भी कई बार होता है ना स्कूल में या फिर जब कहीं जॉब पे जा रहे हैं तब सुना देते हैं कि नहीं देखो आपकी मम्मी भी ये करती है, आप क्या कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। ऐसे बोला था बच्चे भी, मेरा छोटा लड़का कहता था मम्मी ये सब चीज बंद करो तुम, और कितने पैसे चाहिए, 1000 रुपए महीने के मैं तुम्हें दे दूँ। मैंने कहा भैया 1000 रुपए तो महीने के देता है। एक मेरी लड़की भी है, शादीशुदा है, जब वो आती है तो कम से कम छुट्टी में आती है तो कम से कम 8-10 हजार रुपये उड़ जाते हैं। क्या तुम दे दोगे इतना? कह रहा है अरे कर देंगे, कोई नहीं, क्या होगा, कुछ दूध दूध बेचती हो, कर लेना। मैं कोई ना, यहाँ भी तो मैं ठाली रहती हूँ, इंगे उंगे ना बैठने से तो अपनी दुकान पे जा बैठूंगी। तो महिलाएं जो घर के अंदर रहती हैं, जो कुछ नहीं कर रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि चाहे आपके पास 500 रुपए क्यों ना आ रहे हो, पर वो अपनी एक पहचान बनाना पहचान है, वो एक अपनी मेहनत की कमाई है, ठीक है, उससे हमारी पहचान होगी। जैसे बाहर निकलते हैं, अरे हमें क्या समूह की दीदी के नाम से बोला जाता है, तो ये कहेंगे समूह दीदी वहाँ वहाँ काम कर रही है, समूह की दीदी वहाँ काम कर रही है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। पहले ये सोचा भी ना था कि कोई हमें बाहर निकल के इतना जानेगा या हमें इतनी कोई जान पहचान मिलेगी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिला है कहाँ, हमने वो देखा भी नहीं, कहाँ विकास भवन वो भी नहीं देखा, लेकिन आज हम उन सब चीज़ों में अपनी मीटिंग करते हैं। तो सदर वगैरह आप जाती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो कैसे जाती है? यहाँ से जाती हूँ रेलवे स्टेशन तक, तो फिर वहाँ से रेल ले लेते हैं। अच्छा, वो सीधे हाँ, सदर ट्रेन सीधे वहीं उतारते सदर ही। यहाँ से जाते हैं 10 रुपए लगते हैं ऑटो में बैठ के, और फाटक पे उतार देते, फिर वहाँ से सीधे सदर के लिए ट्रेन मिल जाती है। अच्छा। तो वहाँ से फिर अपना माल लेकर फिर से उल्टे वापसी उससे ट्रेन से ही आ जाते हैं। तो एक टाइम पे आप कितना माल उठा लेती होंगी? एक टाइम पे कम से कम 8-10 हजार का। 8-10 हजार का। और कभी ऐसा हुआ कि क्या बोलते, जैसे आपने यहाँ पे दुकान खोली तो सामने वालों ने बोल दिया, ऐतराज करा कि आपने हमारे सामने दुकान नहीं खोली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो और अच्छा ये होते थे कि चलो पड़ोस में दुकान होगी, अच्छी बात है, बोलने चालने का भी व्यवहार सही है सबका यहाँ पे। तो मतलब यहाँ भी एक पहचान मिली कि भाई बड़पुरा से एक दीदी आती है, वो दुकान वाली दीदी कहते हैं फिर यहाँ पे सब कि दुकान वाली दीदी आ गई। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं सोचा कि बड़पुरा में ही दुकान खोली जाए इतनी दूर क्यों? बड़पुरा में दुकान लेकिन बहुत है वहाँ पे, फिर वहाँ गांव के आदमी आते हैं, महिलाएं के लिए बैठी रहती है, तो मुझे भी थोड़ी शर्म सी लगती थी। कुछ अपने से बड़े भी आते थे, फिर वहाँ का भी कुछ मुझे ठीक ठाक ना लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कर लूँ, यहाँ भी सही है। तो जैसे आपने बताया कि शादी से पहले जहाँ आप रहती थी वहाँ से लेके और ये बड़पुरा में कितना अंतर लगता है? वहाँ से यहाँ तक तो बहुत अंतर है दीदी। जब पहले गांव में रहते थे तो यूँ खेल कूद के अपना कर लेते थे, और यहाँ आके तो देखो सब चीज़ का बंदेज भी हो गया, और काम करने का भी, घर इतना काम नहीं किया था जितना ससुराल में करा। वहाँ तो यूँ या स्कूल चले जाते थे, आए कुछ करा करा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मम्मी पापा थे, भाई थे, ये कर लेते थे। शादी का लाइफ, शादी के बाद लाइफ चेंज हो गई। फिर यहाँ तो भैंसों का भी करना, खेत का भी करना, घर का भी जैसे आपने भैंसों का कभी करा नहीं था तो दिक्कत नहीं आई आपको कि कैसे करना है? स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन लगा था, फिर से धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो फिर ऐसा नहीं होता कभी भैंस मार दिया, डर लगती है कि भैंस सामने जाती स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन अब नहीं, अब तो खुद मैं अपना सारा काम नहीं करती भैंसों का। तो जब आप कभी ऐसे बाहर मीटिंग वगैरह में जाती है तो आपके घर पे कौन देखता है? कोई नहीं, मैं करके जाती हूँ सब चीज, सारी चीजें करके जाती हूँ। महिलाओं को कोई खास मैसेज? महिलाओं को यही कहती हूँ बहन तुम भी ये बिजनेस करो, कुछ अपना छोटा मोटा घर से कर लो, कोई सिलाई का, कढ़ाई का करोगी तो इससे भी थोड़ी अपनी पहचान मिलेगी और बाहर निकलने का भी मौका मिलेगा। घर में क्या कोई जानता ही नहीं है, बस वो हस्बैंड है, सुरेश की वाइफ है, फलाने के की बहू है, यही चीज़ मिलती है। बाहर निकल के जाते हैं तो फलाने गाँव की या फलाने की बहू या समूह की दीदी के नाम से पहचान मिलती है। तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब बाहर निकलते हैं। तो क्या कहती है महिला जब हम कभी जाते हैं, नहीं कहाँ जा रही है, मैं इनकी वहाँ पे जा रही मीटिंग। अरे ये तो रोज मीटिंग में डोलती रहे, इसने बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया जो मीटिंग अटेंड करती रहती है, इसने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ले ली दिख के, ऐसे बोलते थे। अभी काफी खड़ी बोली है आपकी। हमारी आवाज ही ऐसी है दीदी। नहीं ऐसा नहीं हो कभी, अब जैसे दिल्ली में आप सदर बाजार के साइड जा रही है शॉपिंग वॉपिंग, तो वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं हम लोग। मैं लोग डांट रहे हमें। जैसा देखते हैं ना वैसे ही अपनी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो एक बार खड़ी बोली में बोल के दिखाएंगे आप? अरे यहाँ काम कर ले, अपने घर के रोटी बना ले, चूल्हा चौका नहीं पड़े, अपने घर का काम ना कर सकती। तो ये चीज है।
थैंक यू सो मच अपनी चलिए, बातें thank हमारे you, साथ शेयर चलिए, करने के लिए। थैंक यू सो मच।